सोचो अगर वेलकम मूवी को राम गोपाल वर्मा बनाते तो फिर उसकी क्या कहानी होती। हाय, माय नेम इज़ हर्ष त्यागी। आई एम एन इंडी फिल्म मेकर मेकिंग माई फर्स्ट इंडी फीचर फिल्म एंड आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब सीरीज़ जहाँ पे मैं आपको आइकॉनिक मूवीज़ या नॉवेल्स के अगर दूसरे डायरेक्टर अडेप्ट करके अपने स्टाइल में उन पर फिल्में बनाने लगे तो उनकी क्या कहानी हो सकती है ये बताने की कोशिश करता हूँ। सो आज हम बात करेंगे वेलकम फिल्म की। एंड आई नो कि ये ऑलमोस्ट सभी लोगों ने वेलकम मूवी तो देख ही रखी होगी, इतनी आइकॉनिक और कल्ट मूवी है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई जेनजी बाकी है कि जिसने ये फिल्म नहीं देखी है। तो सबसे पहले तो मैं अगले 2-3 मिनट में इसे समराइज़ कर देता हूँ। तो वेलकम मूवी जो है ये बेसिकली उदय और मजनू नाम के दो अंडरवर्ल्ड डॉन है जो कि दुबई में रहते हैं एंड उनकी कहानी है बेसिकली कि उदय शेट्टी की एक बहन है संजना प्लेड बाय कैटरीना कैफ। तो उसकी शादी जो है वो किसी शरीफ खानदान में करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस क्राइम की दुनिया में जिसमें वो धंस चुके हैं इसमें उनकी बहन इससे परे ही रहे। तो वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। तो एक घुंगरू सेठ का कैरेक्टर है प्लेड बाय परेश रावल, उसका एक भांजा होता है राजीव प्लेड बाय अक्षय कुमार। राजीव को ये संजना टकराती है इससे किसी इवेंट के दौरान और इन दोनों को प्यार हो जाता है, गाना आ जाता है एंड ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो मजनू भाई का कैरेक्टर है प्लेड बाय अनिल कपूर, इससे घुंगरू सेठ का कैरेक्टर टकराता है। तो उसे बहुत शरीफ लगता है ये घुंगरू सेठ मजनू भाई को। तो उसे पता चलता है कि इसका एक भांजा भी है जो कि इससे भी ज़्यादा शरीफ है। तो उसे लगता है कि ये उनकी बहन संजना के लिए काफ़ी सही घर रहेगा, काफ़ी सही रिश्ता रहेगा। तो ये सबसे पहले मजनू भाई ट्राई करता है इन्हें डरा धमका के कि अपनी इसके भांजे की शादी हमारी बहन से करवानी पड़ेगी तुझे। लेकिन फिर कैटरीना कैफ का जो कैरेक्टर है संजना का, वो उदय शेट्टी से कहती है कि वो तो किसी और से प्यार करती है, वो अक्षय कुमार की बात कर रही होती है। तो ये लोग रिश्ता तोड़ देते हैं उससे। तो काफ़ी फनी इवेंट लेके फिल्म चलती है। एंड अगर टॉप 20 कॉमेडी फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट बनेगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये फिल्म उस लिस्ट में ना आए। तो काफ़ी फनी इवेंट होके फिर इन दोनों की एंगेजमेंट तय हो जाती है अक्षय कुमार एंड कैटरीना कैफ के कैरेक्टर की। एंड फिर इनका बॉस माई बाप होता है इनका उदय भाई और मजनू भाई का, RDX का जो कैरेक्टर है वो आता है प्लेड बाय फिरोज खान, ये उनकी लास्ट फिल्म थी। तो वो आता है एंगेजमेंट में, गाना वगैरह होता है। तो मलिका शेरावत का जो कैरेक्टर है वो आके उनके सामने कुछ परेश रावल का प्लान होता है, एंगेजमेंट तुड़वा देती है कि उसकी और अक्षय कुमार की तो पहले से बचपन से एंगेजमेंट सगाई हो रखी है, शादी हो रखी है एंड अब ये उसके साथ धोखा हो रहा है। तो काफ़ी फनी तरीके से ये जो रिश्ता है वो तोड़ देता है, RDX तोड़वा देता है कि हम इंसाफ करेंगे। तो ये परेश रावल का ही प्लान होता है क्योंकि उसी ने इसे बुलाया होता है इशिका को प्लेड बाय मलिका शेरावत, क्योंकि वो सिंपली बोल देता है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा जब तक उदय और मजनू ये क्राइम की दुनिया नहीं छोड़ देते। तो अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है और कैटरीना कैफ का ये ट्राई करते हैं कि उदय और मजनू भाई को क्राइम की दुनिया से निकालते हैं। तो ये अक्षय कुमार सबसे पहले उसके डिस्कवर करता है कि इन दोनों का पैशन क्या है। तो उदय भाई का जो पैशन है नाना पाटेकर का वो एक्टिंग होता है और मजनू भाई का पेंटिंग होता है। तो ये अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है इन्हें इनके पैशन की तरफ पुश करने लगता है, नकली फिल्म की शूटिंग करवा देता है जिससे उदय भाई को बिजी रख सके। मजनू भाई को पेंटिंग का बताता है कि आप इतनी अच्छी पेंटिंग करते हो, झूठी तारीफ करके उसे पेंटिंग की तरफ पुश करने लगता है। मलिका शेरावत को डाल देता है इन दोनों की लाइफ में कि ये दोनों प्यार में पड़ जाएं और ये क्राइम की दुनिया को टाइम ना दे पाएं। और ऐसा होना भी लगता है, ये लोग अपने पैशन को फॉलो करने लगते हैं, मलिका शेरावत के प्यार में पड़ जाते हैं दोनों सेम कैरेक्टर, वो नाम बदल के दोनों के कैरेक्टर से मिलती है एंड ये क्राइम की दुनिया को टाइम नहीं दे पाते। तो RDX तो वापस दूसरी कंट्री में चला गया होता है। RDX के बेटे लक्की को पता चलती है तो वो आके अक्षय कुमार पर अटैक करने लगता है कि तू हमारे बंदों को शरीफ कर रहा है, ये कर रहा है। तो कैटरीना कैफ का कैरेक्टर जब झगड़ा हो रहा होता है फाइट रोकने के लिए ऊपर की तरफ गोली चलाती है, वो समहाउ लक्की को लग जाती है और वो अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पे गिर जाता है। तो इसे जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं सबसे पहले तो सब लोग इसे डांटते हैं उदय मजनू कैरेक्टर की, ये किसे मार दिया, तू हम सबको लाशें बिछवा देगा। बट फिर इशिका सजेस्ट करती है जो कि मलिका शेरावत ने प्ले किया है कि ये तो मरने वाला है और फिर हम कोई भी झूठी कहानी बना के सुना सकते हैं उसे। तो ये जब मर जाता है तो शमशान घाट में उसे RDX को बुलाते हैं एंड सरप्राइजिंगली शमशान घाट में ले जाने से पहले ही लक्की का जो कैरेक्टर है वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। तो वहाँ पे RDX आ गया है। तो अब ये क्या करते हैं, फनी इवेंट्स होते हैं, ये परेश रावल को लाश की जगह लिटा देते हैं, उसका चेहरा नहीं देखने देते RDX को और उसे जलाने लगते हैं, खाली लकड़ियों को जलाने लगते हैं। बट समहाउ उसके नीचे लक्की आके छुप गया होता है। तो जब ये लाश उसे आग जलाते हैं तो वो उसके अंदर से निकलता है। तो फिर वो RDX को सारी सच्चाई बता देता है कि ये सब लोग मिले हुए हैं, मुझे जिंदा जला रहे थे। तो RDX इन सब को लेके अपने घर पे ले जाता है, वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जो घर है उसका, एंड विला में घर ले जाके इनके साथ गेम खेलता है कि अभी आप लोगों के साथ
पास एंड पार्सल का गेम खेलता है कि म्यूजिक बजेगा, बॉल पास करनी है, जिसके हाथ में बॉल रुक जाएगी उसे मैं मार दूंगा, एक एक करके, तुम्हें मारना तो सभी को है। तो वो गेम खेल रहा होता है। तो अक्षय कुमार का कैरेक्टर पे जब बॉल आती है तो उसके साइड में नेक्स्ट में कैटरीना कैफ होती है, वो उसे बॉल नहीं पास कर रहा होता है। ये देख के RDX का जो बेटा है लक्की नाम का, वो उनके हाथ से बॉल लेता है और वो तभी RDX का कैरेक्टर म्यूजिक बंद कर देता है क्योंकि वो देख नहीं रहा होता। तो ये सब लोग कहते हैं, उसे चिढ़ाने लगते हैं, टोंट मारने लगते हैं कि अब RDX सर क्या करेंगे, कि नहीं नहीं ये ज़बान के बहुत पक्के हैं, अगर एक बार इज्जत चली गई अंडरवर्ल्ड में तो चली गई, ये इन्हें तो अपने बेटे को मारना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपने उसूल, अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने वर्ड्स बचाने के लिए वो क्या कहता है कि इज्जत तो जब जाएगी जब तुम लोग यहाँ से बाहर जाओगे, तो इन सबको मारने का प्लान बना लेता है। साइड बाय साइड में एक ब्रोकर नाम का भी कैरेक्टर होता है। वो क्या करता है कि इनका घर जो है जहाँ पहाड़ पे है उसके कुछ ये काट देता है, लकड़ी वगैरह काट देता है कि ये इलीगल जगह पे बना हुआ है, जितने भी अंदर तो लोग हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, मर जाएंगे इनाम ही मिलेगा। तो वो वहाँ पे उसका तंबू वगैरह काट देते हैं ताकि घर नीचे गिर जाए, इलीगल घर होता है वो। तो वो काट देते हैं तो घर समहाउ गिरते गिरते रुक जाता है। तो वहाँ पे फनी इवेंट होने लगते हैं, ये एक दूसरे को बच रहे होते हैं कि बीच में आओ, इस तरफ जाते हैं तो घर इधर को लुढ़कने को होता है, इस तरफ जाते हैं इधर को लुढ़कने को होता है। एंड वहाँ पे फिर मधुमक्खी आ जाती हैं, फिर वही फनी इवेंट होते हैं। एंड समहाउ सारे लोग बाहर निकल के आ जाते हैं, सिर्फ RDX का बेटा अंदर रह जाता है, लक्की नाम का कैरेक्टर। तो सब लोग ये RDX रोने लगता है, ऐसे लगता है उसका बेटा गया। बट राजीव का जो कैरेक्टर है वो जाता है उसके बेटे को बचाने के लिए, और वो उसे तो बचा लेता है लेकिन घर गिर जाता है। तो सब लोगों को लगता है शायद अक्षय कुमार का कैरेक्टर मर गया है, बट वो फिर पीछे से आ जाता है, RDX खुश हो जाता है और वो कहता है कि हम इसकी राजीव की और संजना की शादी हम कराएंगे। एंड फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। काफ़ी फ़नी फिल्म है ये, जो अनीस बज्मी, डायरेक्टेड बाय अनीस बज्मी फिल्म। अब अगर यही सेम वेलकम मूवी को राम गोपाल वर्मा बनाते तो कैसे कॉमेडी फिल्म से डार्क थ्रिलर बन जाती, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसकी कहानी क्या होती कि ये जो उदय भाई और मजनू भाई हैं, ये दुबई में नहीं रहते, दुबई की अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है, ये मुंबई में ही रहते हैं, मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन है। और उदय भाई जो हैं वो तो स्मगलिंग वगैरह करके ठीक ठाक अमीर हैं, बट ये जो मजनू भाई है ये थोड़े गरीबी से उठ के आए हैं। और मजनू भाई की माँ का भी कैरेक्टर है, वो खोली में रहता है अभी तक, उसकी माँ उसे बोलती रहती है कि ये सब छोड़ दे छोड़ दे। वो कहता है कि ये माँ तू समझती नहीं है, अपन का बहुत ख्याल रखता है उदय भाई अपना माई बाप है, माँ अपना माई बाप है उदय भाई। तो उदय भाई की एक बहन होती है संजना का कैरेक्टर प्लेड बाय कैटरीना कैफ। तो उसके कॉलेज में एक लड़का होता है राजीव, प्लेड बाय अक्षय कुमार, जो कि घुंघरू सेठ का भांजा है। तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जस्ट लाइक ओरिजिनल मूवी। और वो बताती है अपने भाई से जस्ट लाइक ओरिजिनल मूवी की वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। एंड जस्ट लाइक ओरिजिनल मूवी, इस मूवी में भी उदय भाई को कोई शरीफ घर चाहिए होता है अपनी बहन को, क्योंकि वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं करता, उसे पता होता है ये दलदल है, तो उसे शरीफ लड़का चाहिए होता है अपनी बहन के लिए। तो वो मान जाता है। लेकिन ये जो इसका घुंघरू सेठ का कैरेक्टर है, जस्ट लाइक ओरिजिनल फिल्म, इसे भी इसमें क्राइम की दुनिया से डर लगता है और शरीफ लड़की चाहिए होती है अपने भांजे की रिश्ता तय करने के लिए। तो ये पहले तो मना कर देता है। तो मजनू भाई जाके इसे डराता धमकाता है और एंगेजमेंट तय हो जाती है, इनकी एंगेजमेंट हो रही होती है। अच्छा, RDX का जो कैरेक्टर है जो ओरिजिनल फिल्म में वो था इनका, इनसे बड़ा भाई था, वो होम मिनिस्टर या MLA टाइप कुछ है मुंबई में। तो एंगेजमेंट तय होती है। अच्छा, इनकी एक राइवल गैंग भी है, रंजीत जो फिल्म में छोटा सा रोल था ओरिजिनल में, इसमें काफ़ी तगड़ा रोल है उसका और उसकी गैंग का। तो वो राइवल गैंग है मजनू भाई की। तो वो जो राइवल गैंग है, एंगेजमेंट वाले दिन उन्हें लगता है कि इनके पास हथियार वगैरह नहीं होंगे और इन्हें मारने का, अटैक करने का अच्छा मौका होगा। तो इनके आदमी आते हैं उदय भाई पर अटैक करने, लेकिन मजनू भाई सभी को वहीं पकड़ के वहीं गोली वगैरह चल जाती है, उन्हें मार देते हैं। तो गोली वगैरह चलती है तो घुंघरू सेठ रिश्ता तोड़ देता है कि उसके रिश्तेदारों के सामने, वो तो शरीफ समझ के रिश्तेदारों को बोल के आए थे। तो वो अब तो पहले तो वो डर के मान जाता है कि जब मजनू भाई डराता है कि ये रिश्ता यही करना पड़ेगा, लेकिन फिर बोल देता है अब तो मैं मर भी जाऊंगा तो भी ये रिश्ता नहीं करूंगा जब तक ये लोग क्राइम की दुनिया नहीं छोड़ देंगे। संजना कैरेक्टर रोने लगता है उसके सामने, उदय भाई के सामने। तो उदय भाई डिसाइड करते हैं कि अब वो क्राइम का जो भी है वो छोड़ देंगे और वो दुबई सेटल हो जाएंगे अपनी बहन की खुशी के लिए। तो वो दुबई सेटल हो जाते हैं, सब कुछ क्राइम वगैरह छोड़ देते हैं, स्मगलिंग वगैरह जो भी 2 नंबर के काम है वो छोड़ के दुबई पहुंच जाते हैं। तो दुबई जाके उदय भाई जो है अपना शरीफों वाला कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और अंडरवर्ल्ड की दुनिया को बाय बाय कह देते हैं। जितना भी स्मगलिंग वगैरह है, किडनैपिंग का जो भी धंधे चलते थे वो छोड़ के आ जाते हैं। इससे RDX भी नाराज़ है उनसे और इससे मजनू भाई को भी समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या हो रहा है। फिलहाल वो दुबई में अपने बहन की संजना की शादी करा देते हैं राजीव के साथ में। राजीव के साथ शादी हो जाती है और राजीव की फैमिली भी, घुंघरू सेठ भी वहीं सेटल हो गए हैं और ये भी वहीं दुबई में सेटल हो गए हैं। लेकिन मजनू भाई आते हैं कि मजनू भाई को RDX कॉल कर रहा होता है कि ये क्या
चल रहा है, यहाँ पर अंडरवर्ल्ड कौन संभालेगा। तो मजनू भाई इसके दुबई में इसके पास आते हैं उदय भाई के कि भाई काई को छोड़ने का, अभी शादी हो गया है ना, शादी के लिए मांगता था, अभी वापस इंडिया जाके अंडरवर्ल्ड संभालते हैं ना। तो इनका आर्गूमेंट हो जाता है तो वो कुछ बोल देता है कि एक इसके चक्कर में, एक घुंघरू सेठ के चक्कर में इसका काय को इसके कान के नीचे बजाता है ना मैं, ये कैसे नहीं मानेगा, ये दो अंडरवर्ल्ड दोनों को अपने इशारे पे कैसे नचा सकता है भाई। तो इनकी आर्गूमेंट के बीच में वो थप्पड़ मार देता है ऐसे उदय भाई मजनू भाई को। तो मजनू भाई बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि मेरे को थप्पड़ मारा आपने, इस घुंघरू सेठ के लिए मेरे को थप्पड़ मारा आपने। तो वो गुस्से में आके कि इसका और इसकी पूरी फैमिली का गेम बजा डालेगा मैं, ये कह के वो चला जाता है गुस्से में। यहाँ पे जो सारी गैंग है अभी भी उसकी, वो अभी भी इसके पीछे, मजनू भाई के पीछे चलती है। उन्हें तो क्राइम ही करना है जो उदय भाई की थी। तो वो इंडिया फ़िलहाल वापस लौट के आ गया है। वो इमोशनल है कि उसकी आंखों में आंसू है कि उस पहली बार उदय भाई ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया है। तो फिलहाल इसी चीज़ का, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसका फ़ायदा उठाता है रंजीत, जो इनकी राइवल गैंग में है। वो क्या करता है, रंजीत का जो कैरेक्टर है वो इंडिया में इसकी माँ जहाँ खुली में रहती है उसे मरवा देता है। और जो असैसिन मारने आता है, जब ये उसे पकड़ता है इसका मजनू भाई का कैरेक्टर की, बोल किसने भेजा है तुझे, तो ये कहता है कि उदय भाई। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि मजनू भाई को लगता है कि उदय भाई ने उसकी माँ के कैरेक्टर को उसकी माँ को मरवा दिया है। दुबई के अंदर घुंघरू सेठ को इसके रंजीत के आदमी ठोक देते हैं और इन लोगों को लगता है कि मजनू बोल के गया था कि मैं घुंघरू को और इसकी पूरी फैमिली को मार दूंगा, तो मजनू ने घुंघरू सेठ को ठोक दिया। तो उदय भाई को ये लगने लगता है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी रंजीत ने और यहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी। अब फिलहाल ये जो इसकी माँ मर जाती है मजनू भाई की, तो ये गुस्से में अंगार हो जाता है। ये क्या करता है, दुबई जाके कि मैं उदय भाई को नहीं छोड़ूंगा, दुबई जाके उदय भाई को ठोक देता है। लेकिन उदय भाई सर्वाइव कर जाते हैं, मरते नहीं है वो। उदय भाई जो है व्हील चेयर पे आ जाते हैं और बोल नहीं पाते हैं, ना बोल पाते हैं, पैर भी खो देते हैं, बस सुन सकते हैं और समझ सकते हैं बस व्हील चेयर पे। जस्ट लाइक मुन्ना भाई MBBS में जो आनंद का कैरेक्टर था उस टाइप का कुछ हो जाता है उन्हें। तो राजीव जो है, राजीव का मामा मर गया है, वो जो अक्षय कुमार का। तो रंजीत आके उससे कहता है कि देख, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है कि देख तेरे मामा को मार, देख वो कितना मजनू भाई कितना ख़राब आदमी है। तो राजीव जो है गुस्से में अपने मामा को मरता हुआ देख के बंदूक उठा लेता है और राजीव राका बन जाता है। और रंजीत की गैंग इसे वो कर रही होती है, पुश कर रही होती है। तो रंजीत की गैंग के साथ मिलके ये कहता है, उसे कॉल लगाता है मजनू को कि मजनू तुझे और तेरी कंपनी को खल्लास कर देगा मैं। ये भी अब मुंबई की टपोरी भाषा बोलने लगता है। शरीफ राजीव राका बन जाता है। तो इन दोनों का गैंग वॉर छिड़ जाता है कि ये रंजीत की गैंग को कौन लीड कर रहा होता है, राजीव उर्फ राका, अक्षय कुमार। और वहाँ पे उदय भाई की जो गैंग थी उसे मजनू भाई लीड कर रहा है। तो राका जो है अक्षय कुमार का कैरेक्टर, इसकी रंजीत की गैंग मेंबर्स के साथ में इंडिया आ जाता है दुबई से, और इसके गैंग वॉर छिड़ जाती है इसकी मजनू भाई की गैंग के साथ। वो जो मजनू या उदय भाई की जो भी गैंग थी, जो अब सारे बंदे मजनू भाई के पीछे हैं, उनकी गैंग के बंदों को मारने लगता है। वो जो हॉकी का प्लेयर था कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, उसे भी उड़ा देता है अक्षय कुमार राका का कैरेक्टर। और फिर वो जो मोटा सा कैरेक्टर है कि भाई लगता है आपके प्यार में गिर गई है भाई, उसे भी मार देता है राका का कैरेक्टर जो है। एक एक करके इसके बंदे मारने लगता है मजनू भाई के। इसकी फैक्ट्री और जो भी धंधे होते हैं उनमें आग लगाने लगता है, जो कि टेक्निकली RDX के होते हैं, क्योंकि RDX का ही तो ये काम कर रहे होते हैं। वो जो MLA या होम मिनिस्टर जो भी उसके धंधों में आग लगाने लगता है, तो उसे तकलीफ होती है। वो पुलिस को ये जो राका है इसके शूट एंड साइट के ऑर्डर दे देता है कि जहाँ पे मिले इसे ठोक दो। फिलहाल वो जो रंजीत है वो वहाँ पे दुबई में जाता है। वो किसी से बात कर रहा होता है फ़ोन पे, जहाँ पे ये संजना रहती है इसकी मामी के साथ में, कि ये जो राका है बहुत काम का बंदा है, सबसे पहले ये मजनू और इसकी गैंग को मिटा दे, और फिर तो हमें ये देखना होगा कि ये शरीफों की दुनिया में वापस ना चला जाए, राका राजीव वापस ना बन जाए, और राका को राजीव वापस बना सकती है केवल संजना। तो हमें संजना को मिटाना पड़ेगा अगर हमें राका चाहिए आगे लॉन्ग टर्म में। तो संजना ये बात सुन लेती है। तो संजना ये बात भी सुन लेती है कि कैसे इसने ही मजनू की और उदय की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी और ये सब किया था। तो ये जो है ये भागने लगती है। ये अच्छा वो जो कोमा में उदय भाई था उसे मार देता है रंजीत, और संजना को भी मारने लगता है, लेकिन ये भागने लगती है। ये राका को कॉल लगाती है, उसका कॉल नहीं लग रहा है। राका के पीछे पुलिस पड़ गई है, उसे कहाँ छोटी छोटी खोलियों में गलियों में रहना पड़ रहा है पुलिस से बचने के लिए। तो ये इंडिया आ जाती है समहाउ इससे राका से मिलने के लिए। इंडिया में इससे मजनू भाई और उसकी गैंग टकरा जाती है। तो मजनू भाई पहले तो गुस्से में इसे बंदूक निकाल लेते हैं मारने के लिए। तो इनका इमोशनल सीन
सीन है, ये कहती है मैं तो आपको अपना भाई मानती हूँ, आप अपनी बहन को मार सकते हो तो मार दो, तो इनका इमोशनल सीन होता है। तो तभी इसके रंजीत के आदमी आ जाते हैं पीछे से इस पे अटैक करने के लिए संजना पे। तो ये उसे बचाता है, मजनू उसे बचाता है, लेके साइड में चला जाता है। उसके मजनू भाई के आदमी उन पर अटैक करने लगते हैं, गोली चलने लगती है आपस में एक दूसरे पे कि रंजीत के आदमी क्यों आए हैं तुझे मारने के लिए। तो ये बताती है कैसे इसने ही इसकी माँ को मारा है और उदय मजनू की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, इसने उदय को मार दिया, घुंगरू सेठ को भी इसने ही मारा था। तो मजनू भाई की आंखें खुल जाती हैं और वो इमोशनल हो जाता है कि उदय भाई की न्यूज़ सुन के कि वो मर गया है। वो इससे माफ़ी मांगता है संजना से और इसे गले लगा के रोने लगता है और वो कहता है कि अपन कुछ नहीं होने देगा तुझे। तो वो इसे ले जाने लगता है, ये गोली चल रही है, इसे बचा के ले जा रहा है, इसके बंदूक हाथ में है मजनू भाई के और संजना हाथ में है, इसे पकड़ के ले जा रहा है। तो वो आ जाता है गली में से, कौन, अक्षय कुमार का राका का कैरेक्टर देखता है, वो सोचता है मजनू भाई संजना को मारने के लिए ले जा रहा है। तो वो आके इसके ऊपर अटैक करने लगता है, इनकी फाइट होने लगती है कि संजना उसे रोकती है, उसे बताती है सारी बातें कि कैसे रंजीत ये सब करवा रहा है। तो अक्षय कुमार की भी आंखें खुल जाती हैं और अक्षय कुमार को चीज़ें रियलाइज़ होती है। तो वो कहता है मैं इसे रंजीत का नामो निशान मिटा देगा, मैं नामो निशान। तो अक्षय कुमार जो है इसकी गैंग के साथ में अच्छा ही घायल हो गया है, अक्षय कुमार ने इसे गोली लग गई है इसे मजनू भाई को, तो ये चल नहीं पा रहा है। तो अक्षय कुमार कहता है कि मैं रंजीत का नामो निशान मिटा देगा मैं। तो इसके मजनू भाई के जो गैंग मेंबर हैं वो अब इसके पीछे आ जाते हैं, रखा के ये लोग जाते हैं रंजीत और उसकी गैंग को मारने के लिए। ये कहता है मजनू भाई तू जा, राजीव भाई तुम जाओ, संजना अपनी बहन को अपन संभालता है, मजनू कहता है। तो मजनू से संभाल रहा है, गोली चल रही है लगातार और ये रंजीत भी वहाँ पे आ गया है। तो अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो इसकी गैंग में अब तक मेंबर थे इंटरवल के बाद से, उन्हें मारने लगता है। उन्हें मारते मारते रंजीत तक पहुँच जाता है। यहाँ पे अक्षय कुमार के साथ एक पंडित का कैरेक्टर भी होता है, वो संजय मिश्रा जो है ओरिजिनल फिल्म में, वो भी अक्षय कुमार की गैंग में गैंगस्टर बन जाता है जब राका बनता है ये। तो उसे नहीं पता होता कि मजनू भाई और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो आके पीछे से मजनू भाई को ठोक देता है और कहता है कि संजना बहन तुम फिक्र मत करो, मैंने बचा लिया तुम्हें। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते मतलब वो पंडित जो है वो मजनू भाई को मार देता है। यहाँ पे ये जो राका का कैरेक्टर है वो एक एक करके सारे आदमियों को मारता है और लास्ट में रंजीत को मार देता है। और फिर उसका एंगर निकलता है कि कैसे उसके मामा को इसने मारा था, खींच के मारता है, ईंट उठा के उसके मुंह पे मारता है और उसका मुंह फोड़ देता है, उसे खोपड़ा फोड़ देता है रंजीत का और उसे बहुत ही ब्रूटली किल कर देता है। ब्रूटली मार के थक जाता है, फिर वो संजना के पास में आता है, वो थका हुआ है और पैर घसीट के चलता हुआ संजना के पास में आ रहा है कि तभी पुलिस वाला आ जाता है। वो नोटिस कर लेता है, वो धीरे धीरे दबे कदम उसके पीछे से आता है और जैसे ही वो संजना के पास में पहुंचता है, संजना भी इंजर्ड है ना, बैठी हुई है वहाँ पे, गाड़ी के पीछे छुपी हुई है, गोली चल रही है। तो जब ये वहाँ पे पहुंचता है गाड़ी के पीछे संजना के पास में, पीछे से पुलिस वाला आके से ठोक देता है और राका भी वहीं मर जाता है। संजना की चीख निकलती है और फिल्म का दी एंड हो जाता है और लास्ट में क्रेडिट आने लगते हैं और गाना बजता है लास्ट में एंड क्रेडिट के साथ कि खल्लास खल्लास। सो दैट वुड बी द वेलकम फिल्म इफ डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा।